रूमी, जिनको मौलाना रूमी भी कहते हैं, इस्लामिक गोल्डन एज के बीच के वक्त में सबसे मशहूर पर्शियन शायर, सूफी और स्कॉलर थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीखो यूट्यूब चैनल। रूमी, जिनको मौलाना रूमी भी कहते हैं, इनको जलालुद्दीन बल्खी के नाम से भी जाना जाता है। रूमी 13th सेंचुरी यानी कि इस्लामिक गोल्डन एज के बीच के वक्त में सबसे मशहूर पर्शियन शायर, सूफी और स्कॉलर थे। इनका ताल्लुक ईरान में खुरासान के इलाके से था। इस्लामिक गोल्डन एज के वक्त से शुरू होने वाला मौलाना रूमी का इन्फ्लुएंस न सिर्फ ईरान में था, बल्कि इनके काम को और इनके बिलीफ्स को ताजिक्स, तुर्क्स, ग्रीक्स, पश्तून्स, दूसरे सेंट्रल एशियन मुसलमान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान भी दिल से मानते हैं और इनको बेहद अप्रिशिएट करते हैं। इनको अमेरिका में बेस्ट सेलिंग पोइट कहा गया है, मतलब वो शायर कि जिनकी किताबें और शायरी सबसे ज़्यादा खरीदी गई और पसंद की गई। इनको यूएसए में ही सबसे मशहूर पोइट का टाइटल भी दिया गया है। वैसे तो इनका ज़्यादातर काम और लिटरेचर पर्शियन में लिखा गया है, लेकिन मौलाना रूमी अरबिक, टर्किश और ग्रीक में भी लिखते रहे। उनकी सबसे मशहूर नज़म मसनवी थी। मौलाना रूमी की फैमिली हिस्ट्री देखें तो इनका ताल्लुक हज़रत अबू बकर से जाकर मिलता है, मतलब ये उनके डिसेंडेंट्स में से हैं। मौलाना रूमी के वालिद बहाउद्दीन वलद, जिनको सुल्तान उल उलमा कहते थे, वो एक मदरसे के मौलाना थे। उनके इंतकाल के बाद मौलाना रूमी उस मदरसे के मौलाना बना दिए गए। उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी। मदरसे में उन्होंने 9 साल तक सूफीज़म प्रैक्टिस की और उनको सिखाने वाले उनके उस्ताद बुरहानुद्दीन तिरमिज़ी थे। रूमी ये मानते थे कि शायरी, सेक्रेट डांस और म्यूज़िक इंसान के दिमाग को फोकस करने में और रूह को खुदा के नज़दीक करने में मदद करता है। इसको फॉलो करते हुए उनके बेटे ने सूफीज़ की एक रिवायत बना दी जो कि मेवलवी ऑर्डर कहलाती है, जिसमें दरवेश म्यूजिक पर गोल घूमकर सेक्रेट डांस करते हैं। उनका कहना था कि इसको गौर से सुने और हक के बारे में सोचें, सच के बारे में सोचें, अपना ईगो, अपनी अना ख़त्म करके इसको सुने और हक की मोहब्बत और जुनून में गुम होकर उसको ढूंढें। मेवलवी ऑर्डर का एक इनविटेशन भी बनाया गया था जिसमें लिखा था, आओ आओ तुम जो भी हो, बेशक आवारा हो, मुशरिक हो या आग को पूजने वाले हो, आओ बेशक तुमने वादे 1000 बार तोड़े हैं, हमारा सफ़र मायूसी का नहीं है। मौलाना रूमी की कुछ मशहूर कहावतें कुछ यूं हैं। अपने आप को पिंजरे में क्यों बंद रखते हो जब दरवाजा पूरा खुला है। दुखी मत होना, जो भी खोया है किसी दूसरी शक्ल में सामने आएगा। जख्म ही वो चीज़ है जहां से रोशनी तुम्हारे अंदर जाती है। अपने आप को छोटा समझना बंद कर दो जब पूरी दुनिया जोश और जज्बे में है। सूफी बनने के बाद वो सीरिया में दमिश्क के शहर में 4 साल रहे और इधर उनकी मुलाकात शम्से तब्रीज़ी से हुई। मौलाना रूमी की ज़िंदगी में ये बहुत स्पेशल टाइम था, क्योंकि इस मुलाकात के बाद वो सूफ़ी होने से एक कदम ऊपर चले गए। ये वो स्टेट या कैफियत है जिसमें आप अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, जिसको एस्थेटिक कहते हैं। शम्स तब्रीज़ी बहुत मशहूर शायर थे और मौलाना रूमी के इंस्ट्रक्टर और उस्ताद भी रहे। शम्स तब्रीज़ी पूरे मिडल ईस्ट में घूमे और वो इस तलाश में थे कि कोई उनको उनकी सोच का मिल जाए जो इस्लामिक बिलीफ्स और ज़िंदगी को उनकी तरह दिखता हो। एक दिन उनको गायब से आवाज़ आई कि आप बदले में क्या देंगे। उन्होंने कहा, अपना सर दे दूंगा, मतलब कि कुर्बानी। फिर उनको आवाज़ आई कि तुम्हें जिसको ढूंढना है वो जलालुद्दीन है, मतलब कि मौलाना रूमी। और यही हुआ कि मौलाना रूमी के सीरिया में 4 साल गुजारने के दौरान उनकी मुलाकात शम्स तब्रेज़ से हो गई। इसके बाद एक दिन मौलाना रूमी और शम्स तब्रेज़ बातें कर रहे थे कि उनको बाहर से आवाज़ आई। शम्स तब्रेज़ बाहर देखने गए और फिर कभी भी वापस नहीं आए। कुछ लोगों ने कहा कि शायद उनका कत्ल हो गया है, लेकिन जो भी हुआ था उन्होंने अपने वादे के मुताबिक अपना सर दे दिया था। मौलाना रूमी की शम्स तब्रेज़ से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी और आपस में बहुत इज्जत का रिश्ता था। उन्होंने शम्स तब्रेज़ के लिए नज़म लिखी, दीवाने शम्स तब्रेज़। इसके बाद वो दोबारा से दमिश्क गए कि शायद इनको शम्स तब्रेज़ मिल जाए। जब नहीं मिले तो उन्होंने नज़म में ये भी लिखा कि आखिर मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, जिसको ढूंढ रहा हूँ उन्होंने मुझे खुद अपने जैसा बना दिया था, तो अब तक मैं अपने आप को ही ढूंढ रहा था, अब से मैं ही उनकी आवाज़ हूँ। दुनिया भर में मौलाना रूमी के लिटरेचर को लोग पढ़ते हैं। लोगों ने इनके काम को अलग अलग ज़बानों में ट्रांसलेट करवाया हुआ है, जैसे कि रशियन,
जर्मन, उर्दू, टर्किश, अरबिक, बंगाली, फ्रेंच, इटालियन और स्पेनिश। हैरत की बात यह है कि इनकी नज़में न सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी सुनते और फॉलो करते हैं। इनकी नज़में चर्चेज, टेम्पल्स और सिनेगॉग्स में भी सुनाई जाती हैं। सिनेगॉग वो जगह है जहां ईसाई इबादत करने और पढ़ने जाते हैं। इनकी नज़में यूएसए के बिल बोर्ड्स पर टॉप 20 में रह चुकी हैं और इन नज़मों पर दुनिया भर में परफॉर्मेंसेस और प्लेस किए जाते हैं। इनकी नज़म पर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ मडोना और डेमी मूर भी परफॉर्म कर चुके हैं। उनको रिवरेंस और ट्रिब्यूट देते हुए टर्की के 5000 के बैंक नोट पर 1981 से 1994 तक मौलाना रूमी और उनका मज़ार बनाया गया था। दुनिया की फेमस ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने 2007 में, जो कि मौलाना रूमी की 800वीं सालगिरह बनती थी, उसको इंटरनेशनल रूमी डे डिक्लेयर किया था। फिर मेवलेवी ऑर्डर को पुराने कल्चर का मास्टरपीस डिक्लेयर किया और यूनेस्को ने उनके नाम मेडल कर दिया ताकि जो लोग मौलाना रूमी को फॉलो करते हैं और उनकी टीचिंग्स को सीखना चाहते हैं उनको एनकरेजमेंट मिले।